प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। साथियों, महाभारत की लड़ाई के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। उस लड़ाई के अंदर रथी, महारथी, बड़े बड़े योद्धा, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं बचा था जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया हो। लेकिन एक योद्धा ऐसे थे जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। वो योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम। तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? उनको भाग लेने के लिए किसने रोका, या वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे? आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अत्यंत बलशाली होते हुए भी बलराम ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा था। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग जी बलराम के रूप में देवकी की कोख में आए। उनके जन्म से कुछ समय पहले वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी तथा वासुदेव से मिलने कारागार गई तथा वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया। क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए उन्हें सकर्षण भी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहाँ एक तरफ कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वारोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वारोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में भी जब कृष्ण ने निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने कृष्ण को भी यही सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा न ले, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे संबंधी हैं। बलराम ने दुर्योधन को वचन दिया कि वे और कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए कृष्ण जी ने भी उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। जब दुर्योधन को पता चला कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होने और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारायणी सेना होगी, तो उसने सेना का ही चुनाव किया। किंतु श्री कृष्ण ने निहत्थे ही पांडव सेना को विजय दिलाई। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का भी मान रखा और यह युद्ध भी पूर्ण किया। क्योंकि जब प्रसन्न धर्म का हो, कृष्ण जी स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने ही क्यों न हो। महाभारत के ग्रंथों में एक घटना का वर्णन मिलता है जिसमें युद्ध से पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए। सबने उनका अभिनंदन किया। सबका अभिनंदन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, किंतु बलराम ने बड़े दुखी और व्यथित मन से कहा कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि कौरव, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। बलराम ने कहा, अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे आऊँ? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा दी और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तो प्रिय भक्तगणों, बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि दोनों ही पक्ष को वो बराबर मानते थे, क्योंकि बलराम न कायर थे, लेकिन वे दोनों भाइयों को एक जैसा समझते थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लेने का निश्चय किया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो साथियों, उनके महाभारत के युद्ध में हिस्सा न लेने का केवल और केवल यही एक कारण था।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।